मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि मेरा दो तरह का कोर्स हम अब से लॉन्च किए हैं इस साल 2021 से। एक कोर्स को हम बनाए हैं, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उस कोर्स को लर्नर्स के लिए, और एक कोर्स हम डिज़ाइन किए हैं एग्जामिनर्स स्टूडेंट यानी एग्जामनीज के लिए, यानी जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं। अब इसके लिए जैसे हम बताए थे कि इसके लिए हम एडवांस कोर्स बनाए हैं, और जो सीखने वाले बच्चे हैं उसके लिए लर्नर कोर्स बनाए हैं, और दोनों बैच सेपरेट चलता है। और इस तरह से दोनों बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कुछ बच्चे जो कमज़ोर होते हैं उसके लिए भी, और जो एग्ज़ाम पर्पस से पढ़ना चाहते हैं वो अगर चाहे तो सिर्फ इस बैच में भी एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट। आज मैं आपको स्ट्रक्चर्स बतलाऊंगा। जैसे स्ट्रक्चर्स है, ये स्पेशली वही बच्चा समझ सकता है जो कि बेसिक जिसका ठीक है, जो बेसिक पहले से पढ़ा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा जो मेरा बेसिक है पहले उसको देखिएगा, तब ये मेरा जो है समझने में आपको और आसान होगा। वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन और कुछ जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, एलिमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन, ये सब मेरा बेसिक क्लास है। कोई भी चीज़ अगर मेरा पढ़िएगा थोड़ा सा पहले बेसिक मेरा क्लास करके ही आप मेरा एडवांस कोर्स या लर्नर कोर्स पढ़िएगा, लेकिन बेसिक मेरा सब कोई पढ़ के, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो बताए हैं वो पढ़ने के बाद मेरा पढ़ाई समझ में आएगा। अब जैसे देखिए जरा से, आज मैं स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका पहला स्ट्रक्चर। अब जैसे देखिए जरा से, जैसे पहला स्ट्रक्चर हम लेके चल रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है नाउन का लेके चल रहे हैं, ठीक। तो जैसे पहला स्ट्रक्चर जैसे है डिटरमाइनर के बाद क्या आता है, नाउन। तो जैसे देखिए माई बुक लिखे, ठीक, योर ओपिनियन लिखे। यह जो वर्ड हो गया योर, जैसे डिटरमाइनर हो गया, और यहाँ जो है ये क्या हो गया, नाउन। कोई दिक्कत? अब जैसे देखो एक जरा सा, एक ठो कॉपी पर आप लोग लिखते जाओ थोड़ा सा, क्योंकि जो पहले पढ़ा चुके हैं उससे थोड़ा सा अलग होगा, कुछ रिपीट करेगा लेकिन कुछ अच्छा लगेगा। अब जैसे देखिए जरा सा, 50 से 60 वर्ड्स जो है वो क्या है, डिटरमाइनर है। 50 से 60 वर्ड्स, अच्छा पहचानना होगा। जैसे देखिए जरा सा, अगर हम सी लिखते हैं तो ये प्रोनाउन है, ठीक। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आप लोग को होगा, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं मेरा बेसिक क्लास करना होगा। और कुछ टेलीग्राम पे हम मटेरियल है, जैसे ग्रामेटिकल वर्ड में डिटरमाइनर आता है। अब टोटल डिटरमाइनर आपको याद रखना होगा, बिना ये याद रखे नहीं होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिसका बेसिक ठीक नहीं होगा वो इस क्लास को मत करें, ये सिर्फ एडवांस स्टूडेंट के लिए है। अब जैसे देखो सी जो है प्रोनाउन है, लेकिन इसी का जैसे हर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। अब जैसे आप देखिए जरा सा, अगर हम लिखते हैं सी डांसेस वेल, सी डांसेस वेल, ठीक। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एडवर्बियल हो गया। चुनमुन को भी बोलो थोड़ा सा पढ़ने, सी डांसेस वेल। अब इसी का हो जाएगा हर डांस। अगर इसी को हम हर डांस लिख दिए तो अब यहां पर देखिए ये क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया, और ये क्या हो गया, नाउन। यहीं पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब। तो याद रखिएगा टोटल डिटरमाइनर आपको याद रखना होगा, और ये याद रखिए कि डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा, नाउन। कोई दिक्कत इसमें? अब जैसे देखिए जरा सा, फिर जैसे देखिए जरा सा दूसरा वर्ड बोले कि डिटरमाइनर और नाउन के बीच में एक वर्ड आपका आ सकता है। डिटरमाइनर और नाउन के बीच में क्या होगा, एडजेक्टिव। अब जैसे देखिए एक जरा सा, अगर हम बोलते हैं ए, ठीक, अगर हम बोलते हैं ए नाइस पेन, तो सिंपल सा चीज है कि यहाँ पर पेन क्या हो गया, नाउन, और यहाँ पर क्या हो गया, डिटरमाइनर। ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव।
अब जैसे देखिए ये एडजेक्टिव तो हम जानते हैं कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन याद रखिएगा एक जरा सा कि अभी अभी इस जगह पर हम कोई वर्ड ला दें, ए पेन मिस्टेक, अब आपको लगेगा पेन तो खुद नाउन है, ए पेन मिस्टेक, ए शूज शॉप, ए शूज शॉप, ठीक, ए मैंगो शेप माउथ, हर मैंगो शेप माउथ। अब जैसे देखिए जरा सा, ठीक, ए फोर व्हीलर कार, ए फोर व्हीलर कार, ठीक, ए ए हैंड टू माउथ सिचुएशन, ए हैंड टू माउथ सिचुएशन। अब जैसे देखिए जरा सा सिंपल सा चीज जानिए कि यहाँ पर एक मेरा प्रैक्टिस सेट है जो टेलीग्राम पे हम अपलोड कर दिए हैं, नाउन फ्रेज। अब जैसे देखिए डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज। डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव, बीच में एडजेक्टिव आएगा, ये नाउन होगा, ये भी क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। हम ऐसा एग्जाम्पल का एक टेलीग्राम पे हम डाले हुए हैं, थोड़ा सा मटेरियल मेरा अलग है जो कि देखना जरूरी है, उस पर पूरा मटेरियल पे हम इस तरह का प्रैक्टिस सेट बहुत सारा डाले हुए हैं, उस पर देखिएगा। हम इसलिए यहाँ पर डिटेल से नहीं देंगे। ये सारा जो वर्ड है यहाँ पर किस तरह का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि डिटरमाइनर के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन। और ये अब देखिए ये बीच में ये नाउन का काम नहीं, ये नहीं समझना कि ये हैंड में लगा है, ये हैंड में नहीं लगा। अब यहीं पर जैसे देखिए शूज शॉप है ना, तो ये गलत है, यहाँ पर ये क्या है, सूज नहीं हो के सू हो जाएगा। बोलिएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव का प्लेस ले लिया और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो डिटरमाइनर नाउन के बीच में क्या आएगा, एडजेक्टिव, चाहे कोई वर्ड ला दीजिए, चाहे कोई वर्ड ला दीजिए। इवन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जरा सा, जैसे डिटरमाइनर और नाउन के बीच में यहाँ मान लो V3 आ गया, V4 आ गया, नाउन आ गया, ठीक है। उसी तरह से मान लो वर्ब आ गया, ये सारा वर्ड आपका यहाँ पर याद रखिए, प्रीपोजिशन वर्ड आ गया, ये कोई भी वर्ड आएगा, ठीक, तो याद रखिए ये वर्ड किस तरह से काम करेगा, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एकदम माइंड में बैठा के रखोगे कि ये कभी गलत नहीं होगा। स्ट्रक्चर जो एक चीज ये नहीं समझिएगा कि स्ट्रक्चर हम अपने तरफ से बतला रहे हैं, ये कभी नहीं माइंड में बैठा। स्ट्रक्चर हमेशा एक बुक आता है इसके लिए, जैसे आप लोग वर्ड पढ़ते हो, जैसे वर्ड आप ग्रामर पढ़ते हो, उसी तरह से स्ट्रक्चर का भी बुक आता है। भले आप लोग नहीं देखे हैं तो लगता है स्ट्रक्चर सर अपने तरफ से, ये बिल्कुल नहीं। जैसे वर्ड होता है, ग्रामर होता है, उसी तरह स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे देखिए जरा सा याद रखिए, डिटरमाइनर नाउन के बीच में कोई भी वर्ड आ जाए, V3 आ जाए, V4 आ जाए, नाउन आ जाए, वर्ब आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, ये क्या होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो आपके सामने कितना स्ट्रक्चर अभी आया, दो स्ट्रक्चर। क्या आया, दो स्ट्रक्चर। मेन मेन स्ट्रक्चर लिखते चले जाओ। एग्जाम्पल के लिए मेरा पेज टेलीग्राम, खाली स्ट्रक्चर मेन लिखते जाओ। अब जैसे देखिए जरा सा तीसरा स्ट्रक्चर देखिए जरा सा, डिटरमाइनर के बाद एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है और नाउन आ सकता है। अब जैसे देखिए जरा, डिटरमाइनर हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए, लेकिन एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। एडवर्ब किसके लिए आएगा, ने। अब जैसे देखिए जरा सा, अब वेल मेंटेन्ड, ए वेल मेंटेन्ड क्लासरूम, ए वेल मेंटेन्ड क्लासरूम, कोई दिक्कत, ठीक है। ए फुल्ली कॉम्पिटिटिव कोर्स, क्या, ए कंप्लीटली चेंज्ड मीनिंग। अब जैसे देखिए जरा से, यहां पर देखिए जरा से, ये डिटरमाइनर जैसे हो गया,
ठीक, ये आपका क्या हो गया, नाउन, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर रियल में भी थ्री ये वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। क्यों, क्योंकि ये प्लेस ही इसी का है, क्योंकि इसके बीच में और कोई वर्ड नहीं आ सकता है। तो जैसे मान लो कि भी थ्री किसके बाद आ जाए, एडजेक्टिव, यहाँ पर ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो जैसे देखिए डिटरमाइनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, समझ गए, डिटरमाइनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। लेकिन एक चीज थोड़ा सा यहीं पर गौर कीजिएगा, एक जरा सा। अब यहां पर देखिए एक चीज हम स्टार दे के लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे ए लार्ज राउंड टेबल, ए लार्ज राउंड वुडन टेबल। अब हमको यहां पर बताइए इस वर्ड का क्या सब है, स्ट्रक्चर। ए लार्ज राउंड वुडन टेबल, हम्म। अब जैसे देखिए ए लार्ज राउंड वुडन टेबल, ए लार्ज राउंड वुडन टेबल। अच्छा लार्ज क्या है, लार्ज क्या है, अच्छा राउंड क्या है, टेबल, वुडन कौन है, टेबल। इसका मतलब ये तीनों वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। नहीं समझे बात को, ये तीनों वर्ड अभी किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। याद रखिए ये तीनों वर्ड अभी आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब कुछ आपके माइंड में आया कि नहीं आया, अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये डिटरमाइनर क्यों नहीं हो गया, ठीक, क्या हो गया, ये एडवर्ब काहे हो गया, ये एडजेक्टिव काहे हो गया, ये काहे हुआ। तो एक चीज देखिए, इसका मतलब आप प्लेस तो समझ गए लेकिन फंक्शन नहीं समझे हैं। तो याद रखिए जरा सा, स्ट्रक्चर मतलब क्या ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर मतलब प्लेस एंड फंक्शन, प्लेस, फंक्शन, ठीक। अब फॉर्म्स, फॉर्म्स भी गौर करना, क्या गौर करना है, फॉर्म्स। अब जैसे देखिए जरा से, स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्पेशली एडवांस कोर्स है, स्टूडेंट एडवांस स्टूडेंट के लिए है, ने कमजोर स्टूडेंट जो पहले से नहीं पढ़े हुए हैं उसको ये समझने में बहुत दिक्कत होगा, उसके लिए नहीं है। स्ट्रक्चर जो है मतलब उसका क्या सब चीज गौर करना आपको, प्लेस, फंक्शन, फॉर्म्स। अच्छा फॉर्म्स क्या होता है, जो पीछे क्लास में हम बता चुके हैं थोड़ा सा, वो सब बिना पढ़े नहीं होगा, वो सब ध्यान रखिएगा तभी होगा। फॉर्म्स मतलब वर्ड के फॉर्म में है या फ्रेज के फॉर्म में है या क्लाउज के फॉर्म, कोई दिक्कत। अब जैसे यहां पर जैसे देखिए जरा सा कि ये तीनों चीज ही स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक, ये चीज गौर कीजिएगा, यही चीज को स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब प्लेस, फंक्शन, फॉर्म। स्ट्रक्चर मतलब प्लेस, फंक्शन, फॉर्म्स, कोई भी वर्ड का प्लेस, फंक्शन, फॉर्म। अब जैसे देखिए ये एडवर्ब का एक सेकंड के लिए लगता है प्लेस लिया है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है कि जैसे यहां पर मान लो कोई बैठा हुआ है तो लगेगा, जैसे जैसे लगेगा कि चुनमुना गया, लगेगा जैसे यहाँ पर ये क्या है, वर्ड के लिए है ने, जैसे ये क्या है डिटरमाइनर, ये क्या है एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी क्या है एडजेक्टिव। अब देखो आपको प्लेस लगेगा कि एडजेक्टिव के आगे आया है तो एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका फंक्शन, जैसे आप यहाँ बैठे हो जाते समय किसी का मोबाइल ले ले चल दोगे तो इसका मतलब आप फंक्शन कैसा किए, चोर का। प्लेस तो आप लिए किसका, स्टूडेंट का, तो इसलिए प्लेस के साथ साथ क्या देखना है, फंक्शन भी, प्लेस के साथ साथ फंक्शन। कुछ फॉर्म्स जैसे होता है, फॉर्म्स क्या है, तो कुछ वर्ड होते हैं कंपाउंड वर्ड, सिंपल वर्ड, कम्प्लेक्स वर्ड। अब जैसे देखो जरा सा, वर्ड का भी तो नेचर आपको गौर करना होगा, सिंपल वर्ड है कि कंपाउंड वर्ड है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड है, वर्ड को भी गौर करना होगा। अब जैसे देखो जरा सा, तो यहां पर समझ गए तीनों वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, क्या समझो ना जरा सा,
कोई दिक्कत? चलिए, तीसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। अब देखो चौथा स्ट्रक्चर। चौथा स्ट्रक्चर देखिए जरा सा, थोड़ा सा एक चीज गौर करो। चौथा स्ट्रक्चर में ये चीज आप गौर करो कि जैसे एक प्रीपोजिशन लिए, क्या लिए? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के इधर नाउन फ्रेज होगा, क्या होगा? नाउन फ्रेज। अच्छा, एक जरा सा वर्ड, फ्रेज, क्लाउज, ये सब समझना होगा, जो हम आप नहीं बताएंगे। ये सब हम पीछे पढ़ा चुके हैं, इसलिए अब हम इसको नहीं बताएंगे। ये सब जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपको मेरा समझने में दिक्कत होगा। इसलिए बेसिक क्लास ये जो किए हुए हैं वो स्टूडेंट ही इसको पढ़ें, ठीक? और ऐसे भी जिसका मतलब कमजोर है वो इस सबको समझने में दिक्कत होगा। अब जैसे देखिए, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन फ्रेज। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? अच्छा, अब हमको ये भी बताइए, प्रीपोजिशन के पहले क्या हो सकता है? हाँ, प्रीपोजिशन के पहले क्या सब चीज हो सकता है? तो याद रखिए, प्रीपोजिशन के पहले वर्ब फ्रेज हो सकता है। अब जैसे देखो, कल बता चुके हैं मैं यहाँ लगे, लेकिन यही सबसे बड़ा चीज है, याद नहीं रहता है। इसलिए खाली कोर्स 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 करते रहने से नहीं हो, समझे कि नहीं? कमाए खूब, याद किए रात भर खूब, बढ़ सुबह में याद देने को रहा। अब जैसे देखो, एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन फ्रेज, और कभी कभी एडवर्ब फ्रेज भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी। अब जैसे देखिए जरा, प्रीपोजिशन के पहले क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन के पहले क्या हो सकता है? वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा? नाउन फ्रेज। अब जैसे देखिए जरा सा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे देखो जरा सा, जैसे हम बोलते हैं सिंपैथी फॉर द पुअर, सिंपैथी, माई सिंपैथी, ठीक, नाउन फ्रेज हो गया। इधर फिर फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? यहां पर फिर क्या हो गया? नाउन फ्रेज। दोनों तरफ प्रीपोजिशन के क्या हो गया? ने, कोई दिक्कत? अच्छा, नाउन भी बोल सकते हैं। जैसे एक चीज देखो, एक जरा सा, जैसे यहाँ वर्ब बोल दिए, एडजेक्टिव फ्रेज बोल दिए, तो इसलिए मेन ध्यान रखना कि यही वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, ठीक है, या एडवर्ब फ्रेज होगा। मेन यही बोल रहे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन को ही गौर करना। लेकिन हम फ्रेज इसलिए बोल दिए हैं, हो सकता है उसके साथ कोई और वर्ड आ जाए। जैसे माई यहां पर आ गया नाउन के साथ, तो उससे टेंशन नहीं लीजिएगा। अब जैसे देखो एक जरा, रिलाय ऑन, ने रिलाय ऑन यू। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन के बदले में कोई फर्क नहीं। यहां पर भी ये नाउन हो गया, यहां पर भी ये क्या हो गया? अच्छा, नाउन के बदले में कौन आता है? प्रोनाउन। इसलिए याद रखिएगा, नाउन प्रोनाउन में कोई फर्क नहीं है, भरोसा करना, ठीक। अब जैसे देखो जरा सा, तो नाउ, ये सॉरी, ये वर्ब नहीं, वर्ब हो गया, वर्ब हो गया इधर, इधर क्या हो गया? नाउन, कोई दिक्कत? अब जैसे देखो जरा सा, वहीं पर जैसे बोलेंगे प्रोहिबिट, प्रोहिबिट फ्रॉम, ने फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रोहिबिट फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब जैसे देखो, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये वर्ब हो गया। अब बोलिए, यहां ये वर्ब हुआ कि ये नाउन है? ठीक, ये वर्बल नाउन। V4 V3 को, सॉरी, V4 और 2+V1 को क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। ये सब पीछे क्लास बता चुके हैं।
अब जैसे देखिए गिरस साहब, जैसे प्रीपोजिशन के इधर वर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन के इधर हमेशा क्या होगा, नाउन ही होगा। अच्छा, नाउन होगा या कभी नाउन हो सकता है या कभी आपका नाउन फ्रेज हो सकता है। क्या होगा, या कभी कभी क्या हो सकता है, वर्बल नाउन। क्या हो सकता है, कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज देखो, वर्ब खाली अकेला भी हो सकता है, वर्ब के साथ ऑक्सिलरी भी रह सकता है। इसलिए नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज लिखते हैं ना, तो मेन गौर किसको करना है, वर्ब को। मेन गौर किसको करना, एडजेक्टिव को। मेन गौर किसको करना, नाउन को ने। अच्छा, आ सकता है एडवर्ब को मेन गौर करना, कोई दिक्कत। चलिए, अब जैसे देखो जरा सा, ठीक है, बेनिफिशियल टू हेल्थ, बेनिफिशियल टू हेल्थ, ठीक। अच्छा, वहीं पर बोलेंगे यूजफुल फॉर माई ने, यूजफुल फॉर माई हेल्थ। अच्छा, अब जैसे देखो जरा, हेल्थ नाउन आया, हो सकता है उसके साथ डिटरमिनर आ सकता है। तो यही जैसे देखो, खाली हेल्थ ले लिए तो नाउन ले लिए, और यहाँ पर कभी क्या ले लिए, नाउन फ्रेज ले लिए। तो अब जैसे देखो प्रीपोजिशन के इसके इधर क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक, प्रीपोजिशन के इधर क्या होगा, हमेशा हमेशा नाउन होगा। प्रीपोजिशन के इधर क्या हो सकता है, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब। अब एक सेंटेंस में हम लिखते हैं, ठीक। अब हम सेंटेंस में लिखते हैं, जैसे बोलेंगे आई, ठीक, इंडियन इंडियंस सबसिस्ट ऑन एग्रीकल्चर, भारतीय जीवन यापन करते हैं, भारतीय जो है जीवन यापन करते हैं किस पे, एग्रीकल्चर पे। तो जैसे देखो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन, इसके इधर क्या हो गया, वर्ब, इसके इधर क्या हो गया, नाउन, कोई दिक्कत। तब प्रीपोजिशन के दोनों तरफ क्या हो सकता है, इधर वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होगा, सिर्फ नाउन, कोई दिक्कत। चलिए, एक एग्जांपल और एडवर्ब के साथ भी हम दे देते हैं, एक एग्जांपल एडवर्ब के साथ भी दे देते हैं। जैसे ही वेंट अवे, ही वेंट अवे फ्रॉम हिज विलेज, फ्रॉम हिज विलेज, वह अपने गांव से दूर चला गया। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, ये क्या है, प्रीपोजिशन, और यह है यहाँ पर क्या है, नाउन फ्रेज। कोई दिक्कत। अब आया समझ में कि प्रीपोजिशन के इधर 4 वर्ड याद रखना है, अब प्रीपोजिशन के उधर हमेशा क्या आएगा, और नाउन, नाउन फ्रेज या वर्बल नाउन, नाउन फ्रेज या, हाँ आ सकता है, लेकिन अभी हम उसको नहीं बता रहे हैं। अब जैसे देखो ये हो गया। अब जैसे देखिए जरा कितना स्ट्रक्चर होगा, पांचवा। अब जैसे देखो जरा पांचवा स्ट्रक्चर में देखो एक जरा सा, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में बी मोर देन वन, मे गो एनीवेयर, मे गो एनीवेयर, मे बी मोर देन वन, और दो मतलब करेक्टर इसका याद रखना कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होगा वो क्या होगा,
एक से ज्यादा हो सकता है, मे गो एनीवेयर। अच्छा, इसके लिए देखना होगा कि वो जो है एज एन एडजंक्ट है, एज अ कंजंक्ट है, या एज अ डिसजंक्ट। ठीक, एज अ मोडिफायर है। देखिए, इतना चीज जानना होगा किसके बारे में, प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में। अब जैसे देखिए जरा सा, हम्म, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जो कमजोर बच्चे हैं उसको ये समझ में नहीं आएगा। जैसे शुगर सब टाइप का जो है उसको ही समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा ये एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है, जो अपने आप को होशियार समझते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर से चल सकते हैं तो उसके लिए इंग्लिश कुछ नहीं है। बस स्ट्रक्चर यही चीज़ है कि अगर आप स्ट्रक्चर समझते हैं इंग्लिश का, तो 150 स्ट्रक्चर के लगभग पे आपका पूरा ग्रामर जो है। और एक सबसे जो खासियत इसका स्ट्रक्चर का होता है कि ये आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहने दे। और अगर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो स्ट्रक्चर से चलिए। और ग्रामेटिकल रूल्स थोड़ा सा ज़्यादा जो होता है, इसलिए कुछ बच्चे को वो हमेशा क्या करते रहता है, कंफ्यूज करते रहता है। इसीलिए हम शुरू से ही जो पढ़ा रहे हैं, आज हम 17 साल से पढ़ा रहे हैं, उसमें यही चीज़ हम गौर किए कि अगर ग्रामेटिकल रूल्स बच्चे को देते हैं तो वो पढ़ते समय आसान लगता है, लेकिन बाद में उसका कन्फ्यूजन बच्चा का बढ़ता है, क्योंकि जब सब चैप्टर पढ़ेगा तो रूल्स उसके पास बहुत हो जाएगा। और स्ट्रक्चर क्या होता है कि हर दिन पर डे वो स्ट्रक्चर यूज होता है और रिपीट होता है, और ये कम है, इसलिए वहां पर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो याद रखिएगा, रूल्स मतलब कन्फ्यूजन और स्ट्रक्चर मतलब कॉन्फिडेंस, क्योंकि स्ट्रक्चर रिपीट करेगा, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब जैसे ये चीज लिखे हैं, ये हर चीज आपका स्ट्रक्चर पे बनेगा। अगर आप देखिए जरा सा, एज एन एडजंक्ट अगर करेगा तो देखिए जरा सा, प्रीपोजिशनल फ्रेज का सबसे पहले एक चीज देखिए जरा सा, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल, एक है इस प्लस प्लेस पे प्रीपोजिशनल फ्रेज। जहां पर एडवर्ब आ सकता है वहां पर भी प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है। पहले मेरा बात समझो। अब जैसे देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो आ सकता है कहां आ सकता है, जहां पर एडवर्ब फ्रेज आएगा वहां पर आ सकता है आपका कौन चीज, एडवर्ब जहां आ सकता है उसके बदले में कौन आ सकता है, प्रीपोजिशन। तो अब जैसे देखिए जरा सा, जैसे हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ते हैं और वहीं पर प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़िएगा, तो दोनों में थोड़ा सा एक सिमिलरिटी है। एडवर्ब पढ़िएगा और प्रीपोजिशन पढ़िएगा तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये प्लेस बताता है तो यह भी प्लेस बताता है, ये टाइम बताता है तो यह भी टाइम बताता है। समझोगे ना सर, ये कंपैरिजन बताता है, ये प्रोसेस दिखाता है, प्रोसेस बोलिए या इसी को मैनर बोल सकते हैं, तो यह भी प्रोसेस या मैनर को दिखाते। मेरा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब जैसे देखो, इसका मतलब जहां पर ये सब बात होने लगे वहां पर हम एडवर्ब भी रख सकते हैं और प्रीपोजिशन भी रख सकते हैं। तो अब जैसे देखिए जरा सा, इसी को हम क्या कहते हैं, एडजंक्ट। क्या कहते हैं, एडजंक्ट। ठीक। अब जैसे मान लो कि जिसका कंजक्स प्रीपोजिशन चैप्टर नहीं पढ़ा रहेगा उसको दिक्कत होगा,
फिर जैसे कंजंक्ट बतलाएंगे तो कंजक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा रहेगा तो उसको दिक्कत होगा। इसलिए एक चीज़ याद रखिए, ये सब स्ट्रक्चर सब समझने के लिए एक बार जैसे मैट्रिक स्टैंडर्ड से नीचे का जो चीज़ होता है वो सब चीज़ आपको आना चाहिए। इसके बाद ये सब सीखने में अच्छा लगता है। लर्नर बच्चे ये सब सीख नहीं सकते हैं, लर्नर बच्चे सबको दिक्कत होगा। अब जैसे देखिए जरा सा 30 ये क्लास चलते रहेगा, इसको छोटा छोटा क्लास नहीं देना है। अब जैसे देखो इस हो सकता है ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पर जैसे देखो जरा सा कि लर्नर बच्चे इसको समझने में दिक्कत होगा। ये सब जिसका मेट्रिकुलेशन का पढ़ा हुआ एकदम पूरा है, ग्रामर बेसिक स्टैंडर्ड का, वो बच्चे ही इसको समझ सकते हैं, इसलिए लर्नर के बाद ही ये सब है। अब जैसे देखिए जरा सा थोड़ा सा बर्दाश्त करने का मन है, जैसे देखिए जरा सा ही लिव्स देयर, जैसे हालांकि हम बताते समय थोड़ा सा एग्जांपल एकदम सिंपल दे रहे हैं ताकि समझने में आए। ही लिव्स देयर, अच्छा हम इसी को लिख सकते हैं एट दैट प्लेस, एट दैट प्लेस। जैसे बोलते हैं ही फाउट, देखिएगा गौर कीजिएगा, ही फाउट, ठीक, ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा। ये मैनर बतला रहा है कैसे लड़ा, बहादुरी से। वह लड़ा, कैसे लड़ा, बहादुरी से। इसका मतलब हाव, कैसे लगा, इसका मतलब मैनर बतला रहा है ये। हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लाई का ब्रेव में, लाई का ब्रेव, ब्रेव में ऐसे लिख सकते हैं ने, या लाई का ब्रेव मैनर, नहीं ब्रेव मैनर जैसे जोड़ोगे ना, इन अ ब्रेव मैनर, तब ऐसे लिखना इन अ ब्रेव। अगर दूसरा प्रीपोजिशन यूज करना हो तो ऐसे यूज करेंगे, इन अ ब्रेव वे या मैनर, कोई दिक्कत। अब जैसे देखिए गिरा सर, इसका मतलब एडवर्ब के जगह पर हम किसको रख सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज को, कोई दिक्कत। चलिए इसी को क्या कहते हैं, एडजंक्ट, इसको क्या कहते हैं, एडजंक्ट। अब देखिए जरा सा, एक होता है कंजंक्ट, क्या होता है, कंजंक्ट। अब जैसे देखिए जरा सा, कंजक्शन जो है वही काम आपका प्रीपोजिशन भी करता है। कौन करता है, प्रीपोजिशन। अब जैसे देखिए कंजक्शन, ये काउज बताता है, काउज इफेक्ट दिखाता है, तो ये भी काउज इफेक्ट दिखाएगा, कोई दिक्कत। अगर ये वर्क पर्पस दिखाएगा, वर्क और पर्पस दिखाएगा, तो ये भी वर्क पर्पस दिखाता है। नहीं समझे बात को, कोई दिक्कत। जैसे ये वर्क रिजल्ट दिखाता है, तो ये भी क्या दिखाता है, वर्क रिजल्ट। जैसे ये वर्क कंडीशन मतलब शर्त दिखाता है, तो ये भी दिखा सकता है वर्क और कंडीशन। अब जैसे देखिए, इसीलिए इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम क्या कहते हैं, कंजंक्ट, क्या बोलते हैं, यानी इस कंजक्शन के जगह पर हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए जरा सा, इसका मतलब एक चीज देखो, एक जरा सा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओनली फॉर एडवांस कोर्स, एडवांस्ड स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब जैसे देखिए कंजक्शन, एक क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज, एक क्या होगा, प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक। अब जैसे देखो जरा सा, ही कुड नॉट अचीव हिज गोल बिकॉज he ignored your advice, your
एडवाइस, उसने अपने गोल को अचीव नहीं किया क्योंकि उसने ने क्योंकि वो तुम्हारे एडवाइस को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। यहाँ थोड़ा ध्यान दे दो, लिखने से ज्यादा ध्यान दो इसको समझने पर। अब यहाँ देखिए जरा सा, लिख लोगे मोबाइल से उतार के। अब जैसे देखो, ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज। ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, बीच में कंजक्शन, बीच में कंजक्शन, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब हम कहेंगे इसी बात को हमको किससे रखना है, प्रीपोजिशंस, किससे रखना है, प्रीपोजिशन से। अब जैसे देखो जरा सा, अब इस सेंटेंस को गौर कीजिए। सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए, ये सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स, और ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल। अब जैसे देखिए जरा से, यहां पर ये क्या था, कंजक्शन था, यहां पर हम इसके जगह पर क्या ले लिए, प्रीपोजिशन। याद रखिएगा जरा से, बिकाउज ऑफ प्रीपोजिशन होता है, और बिकाउज जो है वो क्या है, कंजक्शन। बिकाउज क्या है, कंजक्शन। बिकाउज ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। ये सब ध्यान रखिएगा। अब हमको एक चीज ध्यान रखना है, इसीलिए बोल देते सब चीज नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, तो अब यहां देखिए जरा सा, फ्रेज, वर्ड, क्लाउज। अब देखिए क्लाउज क्या खोजता है, सब्जेक्ट वर्ड। अब फ्रेज क्या खोजता है, वर्ड वर्ड, वर्ड वर्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए जरा सा, अब हम इसको वर्ड वर्ड कैसे करेंगे, अपने मन से तो नहीं कर देंगे। तो यहाँ जैसे ये सब्जेक्ट था, तो इसको हम किसी तरह से खत्म करेंगे। यहाँ जैसे ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये योर एडवाइस जो है किसके जगह पर है, ऑब्जेक्ट के जगह पर। अब हम सब्जेक्ट वर्ब कैसे हटाएं, तो याद रखिए, ही को अगर हम हिज कर ले तो वो क्या बन गया, डिटरमाइनर। यहाँ क्या बन गया, डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर के बाद क्या चाहिए, नाउन। अब वर्ब को भी फोर करके हम क्या बना लिए, वर्बल नाउन। और उसके बाद जैसे तैसे और लिख दिए। यहाँ तो योर था ही, तो इसका मतलब यहाँ अब जो ये हो गया, एक तरह से ये नाउन फ्रेज का काम करने लगा। यहाँ से यहाँ तक किस किस फ्रेज का काम करने लगा, क्योंकि डिटरमाइनर प्लस वर्ब फ्रेज, सॉरी वर्बल नाउन। तो यहाँ डिटरमाइनर को क्या चाहिए, नाउन। अच्छा, नाउन वर्ब को भी फोर करके कर सकते हैं कि नहीं, वर्ब को भी फोर करके हम पहले भी बता चुके हैं नाउन कर सकते हैं। तो हम इस वर्ब को क्या कर लिए, भी फोर। इस सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है इसके जगह पर, इसको हम क्या कर लिए, डिटरमाइनर कर लिए। अच्छा, फिर एक बार लिखते हैं। अच्छा, इजी सेंटेंस हम इस पे लिखते हैं। अब ये देखो एक जरा सा सिंपल सेंटेंस हो गया। यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ से यहाँ तक जानते हैं, अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। क्या बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है, एज ए कंजंक्ट। यानी कंजंक्ट वाला बात जो है वो सेंटेंस, यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज को हमको याद रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम खत्म करके इसको फ्रेज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फ्रेज। इसके आगे में हम एक रख
प्रीपोजिशन रख के हम इसको क्या बना लेंगे, इसको नाउन फ्रेज बना लेंगे। इसको तब यहाँ नाउन फ्रेज जोड़ के बस यही क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। और यही कहलाएगा क्या चीज, एज ए कंजंक्ट, एज ए, नहीं समझे, फिर समझाते हैं। एक एग्जांपल इजी सा देंगे तब समझ में आएगा। शायद ये एग्जांपल थोड़ा सा तुम लोग को भारी लग गया, तो एक बार फिर से बतलाते हैं। एक एग्जांपल, क्योंकि अगर समझे नहीं तो फिर मन नहीं लगेगा। अब जैसे देखो जरा, इफ यू रीड न्यूज पेपर daily, you can improve your English. Your English. अब देखिए जरा, लर्नर एकदम इसको नहीं देखेंगे, ठीक। अब जैसे देखिए जरा, इफ यू रीड न्यूज पेपर डेली यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। इफ यू विल रीड, ये जैसे बोलते हैं यदि आप पेपर पढ़ोगे डेली तब आप अपने इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप अपने इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मे भी दे सकते हैं या कैन भी दे सकते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहे तो कैन दे सकते हो। अब जैसे देखो जरा, यहीं पर हम इस सेंटेंस को लिख देंगे बाय रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। डेली, ठीक, डेली, और जो है सब उतार दीजिए। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक, ये क्या हो गया सिंपल। अब बोलिएगा एक जरा सा, इफ यहाँ क्या था, तो ई क्या था, क्लाउज। अब हम इसके जगह पर क्या ले लिए, प्रीपोजिशन। तो यहाँ से यहाँ तक अब एक तरह से नाउन फ्रेज की तरह इसके साथ क्या जुट के बन गया, प्रीपोजिशन। नहीं समझे बात को, दिस इज ए स्ट्रक्चर। जैसे देखो जरा, कंजक्शन के बाद क्या आएगा, इसी के जगह पर हम क्या ले लेंगे, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है इसको हम किसी तरह से क्या बना लेंगे, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। नहीं समझे, समझ पे आ रहा है कि भारी लग रहा है। सब बच्चा सोच रहा होगा कि खाली बच्चा वाला चीज पढ़ा रहेंगे। एक भी बच्चा मोबाइल 5 मिनट से ज्यादा नहीं देखता होगा, बंद कर दो, ये सब तो पढ़बे किए हैं। आज वाला जब निकाल के देखेगा तो कोई बात समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा कि ये सब तो कभी पढ़बे नहीं किए। तो यही होता है आजकल के बच्चे को, 17 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं हम, पहला दिन ही पढ़ा रहे हैं, 17 साल से नहीं पढ़ा रहे थे। अब जैसे देखिए, ये आपका रियल स्ट्रक्चर हुआ, ये चीज। अब बोलिए, बहुत बच्चा बोलता था सर इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, मटेरियल बना के डाल दीजिए, सारा डाल दीजिए, कैसे ये सब चीज समझाएंगे उस पे। बहुत सारा बच्चा कुछ से कुछ बोल देता है, उसको तो खाली लगता है कि सिर्फ हमको सर बेवकूफ बनाते। बेवकूफ क्या बनाएंगे, समझाने का न चीज है, लिखने से क्या होगा, एक से एक धरती पर मटेरियल है। इस अर्थ पे एक से एक पढ़ने वाला, एक से एक मटेरियल। बस सबसे मेन चीज है कि आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, आप उसको कितना ले सकते हैं। पूरा कोई आदमी, अच्छा अंबानी के लिए पूरा इंडिया ही उसी का है, आप कितना सा ले सके। अंबानी कह सकता है कि नहीं पूरा इंडिया मेरा है, हम भी तो इंडिया में पैदा लिए थे,
हम भारत का कितना सा लिए, बस यही चीज है। इसलिए ये नहीं सोचो कि हैप्पी हम ही बोल रहे हैं, ये चीज मत हम बैठाइए। बड़ी स्ट्रगल, स्ट्रगल के सिवा कुछ नहीं। फिर देखो जरा सा, देखिए जरा सा, फिर एक और एग्जांपल स्पेशली फॉर दिस स्ट्रक्चर। कंजक्शन के जगह क्या लेंगे, क्लाउज के जगह पर क्या ले लेंगे, फ्रेज। ऐसे बोल सकते हो। फिर इसी को और हम क्लियर करेंगे तो ऐसे सोचो जरा सा, ठीक। यहां पर जैसे देखो, ये चीज वही स्ट्रक्चर को ऊपर वाला पे ही हम लिए हैं और उसी को थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं। कंजक्शन के जगह क्या ले लेंगे, क्लाउज के जगह क्या ले लेंगे, फ्रेज। देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखिए, ये उससे भी सुटेबल टाइप से हम लिख दिए। ये चीज, ये ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर मत हम बैठे, मस्ट ये स्ट्रक्चर। एग्जांपल, सिंस ही वॉज लेजी he could not pass the exam। चलिए यहां क्या है, यहां क्या ले लेंगे, अच्छा यहां देखो काउज बताने वाला कंजक्शन है तो काउज बताने वाला प्रीपोजिशन भी है, तो यहां पर क्या ले लेंगे, के कारण, के कारण, ठीक, ओइंग टू। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या हो गया, क्लाउज हुआ। अब इसको फ्रेज बनाओ, मिटा क्लाउज बनाइए अगर बना सकते हैं इसको, ये फ्रेज। अब जैसे देखो, इज का कोई, इज आर एम का कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई इसको डमी वर्ब भी बहुत बार कहते हैं ने, ही इज ऑनेस्ट, हीज ऑनेस्टी लिख सकते हैं हम इसको। तो ही को क्या कर लिए, हीज, और लेजी को लेजीनेस कर लिए। इज आर एम को नहीं लिखेंगे, अच्छा इसी को लिख दें, ये भी लिख सकते हैं। प्रीपोजिशन के बाद क्या हो गया, डिटरमाइनर के बाद ले लिए जीरंड V4 करके। इज आर एम को क्या बोलते हैं, बी भर बोलते हैं, और उसका V4 करके क्या कर लिए, नाउन ले लिए। वही जो पीछे किए थे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा मीनिंग होने यहाँ मतलब नहीं होता है। और उसके बाद जैसे है उतार दीजिए, हो गया। ऊपर वाला सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। अब मान लो एक जरा सा, तुम्हारे एग्जाम तुम दोगे जिसका एग्जाम, उसी में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। क्या चीज पूछेगा जानते हो, तुमको लगता होगा कि सर नहीं समझ पा रहे हैं हमको, हम समझते हैं, बस यही है कि हम नहीं समझा पाते हैं। अब होता क्या है, जैसे देखो वहां एक नंबर का अच्छा पूछ सकता है कि नहीं, कभी कॉम्प्लेक्स से सिंपल कीजिए, या दो सेंटेंस को जोड़ के कंपाउंड कीजिए, पूछ सकता है कि नहीं, पूछता है सर, नहीं एरर नहीं, ऐसा पूछ, जैसे जहां मान लो एक्टिव से पैसिव पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल क्यों नहीं पूछ सकता, या सिंपल से कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं पूछ सकता है, एक नंबर का दे सकता है। याद रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस कभी भी फिक्स नहीं रहता, सीखना है तो सब चीज थोड़ा सा सीख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन टैग जो पढ़ते हैं आप लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल करने हैं। चलिए तो अब जैसे देखो एक जरा सा, प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में कहां हो सकता है, क्या स्ट्रक्चर बतला चुके हैं, अब जैसे देखिए छठा स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस में यहां पर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा वो क्या कहलाएगा,
एज एन एडजंक्ट, कोई दिक्कत? अब जैसे देखो जरा सा, यहां पर जो आएगा नाउन फ्रेज के साथ जो आएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये फिर यहां पर जो नाउन फ्रेज आएगा इसके साथ जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा ये, और यहां पर आएगा एडजेक्टिव फ्रेज, और इसके साथ जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा इसको इसको कहते हैं क्या चीज जानते हो? हम्म हम्म, के साथ, नाउन फ्रेज के साथ। यहां पर चूंकि नाउन फ्रेज यहां पर भी होगा, सेम बोल सकते हो। अच्छा, यहां पर जैसे मान लो एक जरा सा एडजेक्टिव फ्रेज आएगा तो एडजेक्टिव फ्रेज के साथ आएगा। अब जैसे जो नाउन फ्रेज यहाँ आया वही यहाँ भी आएगा, तो इसमें हम दोबारा बोलने की जरूरी नहीं पर। इसको क्या बोलते हैं जानते हो? एज ए कम्प्लीमेंटेशन। क्या बोलते हैं? एज ए कम्प्लीमेंटेशन, या कभी कभी हम इसको एज ए मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि वो नाउन का विशेषता अगर बताने कम करने लगता है तब उसको एडजेक्टिव भी कहते हैं। मॉडिफायर मतलब एडजेक्टिव। ये क्या है? ये भी एज ए कम्प्लीमेंटेशन, एज ए कम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यही स्ट्रक्चर मैं लिख नहीं सकता हूँ लैपटॉप पे, जो कि हम आप लोग का बात नहीं कर पाते हैं थे, लेकिन हम स्पेशली क्लास दे रहे हैं। ठीक स्ट्रक्चर का हम सोचे थे कुछ बाद में इस सब चीज़ को बताएंगे, लेकिन आप लोग का इच्छा अगर हो गया तो हमको लगा कि काहे कुछ बच्चे को अगर इसका बेनिफिट मिल जाए। हालांकि अगर बहुत बच्चे जो पढ़े हुए हैं मेरा बेसिक क्लास, मतलब लर्नर का बैच अगर मेरा पढ़े हुए हैं या कहीं पर और भी इंग्लिश पढ़े हुए हैं, तब आपको ये क्लास अगर समझिएगा तो यही समझिए कि ये पूरे ग्रामर को हम इस स्ट्रक्चर पे नचा सकते हैं। बस स्टूडेंट इसके लिए लेवल का होना चाहिए। इसमें कमजोर स्टूडेंट नहीं हो चल सकेंगे। हम बार बार लगेगा कमजोर कमजोर बोल के सामने वाला को डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि आप अगर तेज हो जाते हैं तो एक, आप कभी कभी हॉलीवुड मूवी देखोगे तो वहां पर देखोगे एक पर्सन जो है कई पर्सन के साथ फाइट कर सकता है। मार्शल आर्ट सब में देखते हो ना, तो ये मार्शल आर्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। जिस स्ट्रक्चर को आप एक बार अगर 150 स्ट्रक्चर को माथा में बैठा लेते हैं तो इंग्लिश को आप कलम पे नचा सकते हैं एकदम। लेकिन उसके लिए वही है मार्शल आर्ट टाइप से, इसको आपको 150 स्ट्रक्चर को समझना होगा। अब जैसे देखिए जरा सा, प्रीपोजिशनल का बोले कि ये 4 तरह से फंक्शन करता है, एडजंक्ट, डिसजंक्ट, कंजंक्ट। उसके बाद क्या बोले? मॉडिफायर, कम्प्लीमेंटेशन। 5 तरह का फंक्शन करता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितना तरह का फंक्शन करता है? 5 तरह का फंक्शन करता है। किस सब तरह से? एज एन एडजंक्ट, एज अ कंजंक्ट, और एज अ डिसजंक्ट, एज अ डिसजंक्ट, ठीक, एज अ मॉडिफायर, मॉडिफायर, एज अ कंप्लीमेंटेशन। ठीक, कितना तरह से फंक्शन? 5 तरह से फंक्शन करता है। जैसे देखिए जरा सा, अगर एडवर्बियल के जगह पर आ गया तो ये क्या कहलाया? एडजंक्ट। अगर 2 क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है तब क्या हो जाएगा? कंजंक्ट, जो पीछे एग्जांपल दिए। अब देखिए जरा सा, कंप्लीमेंटेशन या मॉडिफायर क्या होता है इसको समझिए जरा सा। जैसे बोलेंगे एक सेंटेंस जब खत्म होने लगे कहीं पर, जैसे बोलेंगे दिस प्लेस इज वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। अब जैसे देखिए जरा सा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट। अब यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसके आगे क्या है? एडवर्ब, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अब हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हेल्थ।
अब बोलिए जरा सा, हम डायरेक्ट इसके साथ क्या कर दिए, नाउन फ्रेज को जोड़ दिए, यानी यूजफुल है किसके लिए, तो इसका मतलब कंप्लीट कर लिए, नहीं समझिएगा जरा, कंप्लीट कर दिए, यूजफुल है किसके लिए। अच्छा जैसे बोलते हैं आई हैव पैशन, मुझे पैशन है, तो नहीं मन करेगा कौन चीज के लिए पैशन है, किस चीज के लिए, या ऐसे लिखते हैं ना आई हैव अ डिजायर, तो सामने वाला पूछ देगा ना कि क्या चीज के लिए, आपका क्या इच्छा है, क्या चीज का इच्छा, इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई हैव अ डिजायर फॉर अ कार, फॉर एन एक्सपेंसिव कार, फॉर एन एक्सपेंसिव कार, किसका डिजायर है, तो एक्सपेंसिव कार का, इसका मतलब ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज, ये यहां पर क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी एक तरह से सीधा प्रीपोजिशनल